ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आपके पास आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन इसे कहते हैं। इसमें आपके पास अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का है। तो पहले हम बात कर रहे हैं आपके पास 2 मार्क्स के, ये गारंटेड क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बता रहा, ये हमारी सीरीज है आपके पास एक पूरी की पूरी गारंटेड क्वेश्चन की, भाई यही पढ़ के जाना है, ठीक है। ध्यान रखना है, जिन्होंने बिल्कुल आशा लगा के बैठे वह लोग, है ना। बाकी जो इंटेलिजेंट पहले से करते आ रहे हैं साल भर से, तो उनके लिए तो कोई चिंता है ही नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपके पास राइट ओम्स लॉ। 2 नंबर में इस बार आने के इसके काफी सारे चांसेस हैं। हिंदी में ओम का नियम लिखिए। फिर आपके पास है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आपसे 100% पूछी जा सकती है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को किस तरीके से आप समझा सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है, या जैसे अपन सेल स्थिरांक कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन अ जिंक पोट। ये क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी का है और इसके आने के चांसेस हैं। इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हम किसी एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को जिंक पोट में स्टोर कर सकते हैं, क्या आप एक जिंक पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तीसरा गैल्वेनाइजेशन। ये हमेशा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा लगता है कि आईएमपी पर आता नहीं है, हो सकता है इस बार आपके पास आ जाए, तो ध्यान रखना है गैल्वेनीकरण क्या है, इसे समझाना है। फिर आपके पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके पास आ सकती है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, विशिष्ट चालकता आपको समझानी है। इसके बाद है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपको देनी है 2 नंबर में आपके पास, किसी विलेन की प्रतिरोधकता आपको समझानी है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हालांकि ये 5 नंबर में अगर अपन बात करें तो कोलरॉस में आपके पास देखने को मिलेगा, और साथ में क्या है मोलर कंडक्टेंस, लेकिन यहाँ 2 नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की और दूसरी क्या है आपके पास मोलर, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, केवल 8-9 क्वेश्चन हैं इसके 2-2 नंबर के, तो ये आप कंठस्थ रट लें, है ना, एकदम पूरा पक्का तरीके से बताइए, कुछ भी चीज आपके पास छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। आपके पास इन क्वेश्चंस का स्नैपशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ तो नीचे मिल जाएगी और आपसे देख सकते हो। ओके, तो अब 5 नंबर क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं कि जो 5 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपके पास है कि डेनियल सेल का जो आपके पास पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको। पहले क्या करना है आपको, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल्स लिखो, इसका पूरा का पूरा बढ़िया फिगर बनाओ। फिगर के बाद इसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब इसकी रिएक्शंस लिख दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, जो जो आपके पास हो। लास्ट में एक बात ध्यान रखना, सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के जरूर आना भाई, है ना, एकदम विधि, जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में करवाया वो तो पता है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशंस देंगे तो उसमें बताऊंगा कि कैसे अपन इसे करना है। 5 नंबर में कुछ चीज छूटनी नहीं चाहिए, बहुत सुंदर डायग्राम बनाओ और बढ़िया काम हो जाएगा 5 नंबर में। इस बार इस क्वेश्चन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ डेनियल सेल, आपको कुछ भी ऐसा लिखा मिल जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाओ, गैल्वेनिक सेल समझाओ, या वोल्टाइक सेल समझाओ, या डेनियल सेल, तो बस एकदम चालू हो जाना और यही लिख के आना है आपके पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एसएचई जिसे अपन कहते हैं। ध्यान रखना है इस बार इसके चांसेस थोड़े से हैं, क्योंकि ये कई बार से रुका हुआ आ रहा है आपके पास, तो एसएचई आपके बार आ सकता है 5 नंबर में, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत आईएमपी, क्योंकि इससे देख रहे हो तुम 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 नंबर का। ऐसे चैप्टर नंबर अपन बात करेंगे जब एल्डिहाइड वगैरह की बात करेंगे, तो वहां भी ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। तो ऐसा चीज बहुत बढ़िया प्यार से करके आना, बढ़िया सा चित्र बनाना, इसका पूरी की पूरी रिएक्शंस लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फेराडेस लॉ, इस बार फेराडे लॉ को भी ध्यान रखना। फेराडे के जो दोनों लॉ है इनमें चित्र, मतलब आपके पास जो डायग्राम्स है ना, वो डायग्राम जरूर बना के आना भाई, बहुत अच्छा लगता है डायग्राम जितना अच्छा, ये कॉपी जितनी सुंदर रखोगे उतना ज्यादा आपके पास सही रहेगा। तो फेराडे के दोनों लॉ आपको लिखना है, और ये तो फिर आपको पता ही है, ये तो आ ही रहा है, महा आईएमपी क्वेश्चंस होता है कोलरॉस के लॉ, है ना। और इसमें मैंने देखा, इसमें आपके पास क्या है, कोलरॉस लॉ लिखना है और साथ में उसके एप्लीकेशंस जरूर लिखने हैं। हमने 4-5 एप्लीकेशंस किए हैं क्लास में आपके पास, ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ध्यान रखना कि अगर वो जितने पूछे आपसे, अगर 2 पूछ रहा है तो 2 लिखो, 3 पूछ रहा है 3 लिखो, जितने वो पूछे, आपको ज्यादा नहीं लिखने, ओवर स्मार्ट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। तो जितने पूछे उतने आप लिख दो। और लास्ट में आपके पास है कोरोजन, या जैसे अपन रस्टिंग कहते हैं, कोरोजन या रस्टिंग आपके पास ये पूछी जा सकती है, और इसकी भी क्या होगा आपके पास थ्योरी, इसका भी आप बढ़िया सा एक डायग्राम या फिगर बना के आए तो काम आपके पास चल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन है, इस बार मैं जानबूझकर नस्ट इक्वेशंस को थोड़ा सा वो कर रहा हूं, इग्नोर मार रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद इस बार आ जाए, लेकिन आ जाए तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन इन 5 क्वेश्चंस को आप जरूर करें, अगर नस्ट इक्वेशन आएगी भी तो आपको और में मिलने को देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार देख के चले जाना उसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है भाई।